नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त छोटेलाल कुमार महतो, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है हमारा टॉपिक चलेगा नेफ्रॉन के ऊपर। और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र, हम पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों। और उस चैप्टर में जो है हम आज नेफ्रॉन के बारे में जो है पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, है ना। पूरा इसका आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, नेफ्रॉन के बारे में, और कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है इसके बारे में भी हम डिटेल जानेंगे और देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया करके जरूर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मुझे पता है सभी को अभी नए ही है इस चैनल में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप जरूर जो है इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो चलिए बात करते हैं आज नेफ्रॉन के बारे में। तो हम देख रहे थे कि जो नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है, दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता था, एक मेडुला और एक किसको, कॉर्टेक्स को, दोनों को जोड़ने का काम करता था। ये हम पहले देख चुके हैं कि नेफ्रॉन में नेफ्रॉन क्या होता था, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, है ना। किडनी का क्या था, आधारभूत इकाई था, है ना, नेफ्रॉन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और फिर 1.2 मिलियन जो है पर किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है, ये भी हमने देखा। नंबर ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन पर किडनी इज 1.2 मिलियन। ओके, अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि ये जो नेफ्रॉन है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस ही कर लिया कि मेडुला और कॉर्टेक्स को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। मेडुला क्या होता है, इनर पार्ट होता है किडनी का, और कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और नेफ्रॉन का क्या वर्क होता है प्यारे दोस्तों, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये काम करता है नेफ्रॉन। ब्लड को निष्पंदन करने का, छानने का जो है काम करता है नेफ्रॉन। और ये जो है प्यारे दोस्तों डिस्कवर्ड किया गया था नेफ्रॉन का किसके द्वारा, विलियम बोमेन के द्वारा, है ना। ये भी हम लास्ट देख चुके थे कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम बोमेन इन 1816 ईस्वी में जो है विलियम बोमेन के द्वारा ये नेफ्रॉन की खोज कर ली गई थी प्यारे दोस्तों। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि एक जो नेफ्रॉन होता है हमारे बॉडी में, वो किस तरह से होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में प्यारे दोस्तों कि ये एक यू शेप में आपको यहाँ दिख रहा है, जिसका नाम क्या है, बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट इसको बोलते हैं। ये वाला पार्ट पूरा, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, हाँ। और इधर जो ये रेड वाला पार्ट है प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ बोलते हैं ना, ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों इस तरह का स्ट्रक्चर कि यहाँ पर एक इधर से क्या गया हुआ है, आर्टियोल्स गया हुआ है ना। और ये जो आर्टियोल्स है प्यारे दोस्तों क्या करता है, ब्लड को इसके अंदर पहुंचाने का काम करता है। इसका नाम है एफ्रेंटल आर्टियोल्स। क्या है, एफ्रेंटल आर्टियोल्स, हिंदी में बोलते हैं संवहन धमनिका। क्या बोलते हैं, संवहन धमनिका, जो क्या करता है, ब्लड को इसके अंदर पहुंचाने का काम करता है। और फिर यहाँ से एक और आपको दिख रहा है नलिका, ऐसे निकला हुआ पूरा रेड रेड, ऐसे पूरा लपेटा हुआ, ऐसे पूरा घूमते हुए सांप के जैसा यहाँ तक पहुंचा। तो ये जो है प्यार दोस्तों आर्टरी, इसको बोलते हैं एफ्रेंटल, है ना, एफ्रेंटल आर्टियोल्स। इसमें था प्यार दोस्तों ए से, है ना, एफ्रेंटल, और ये इफ्रेंटल आर्टियोल्स। तो ये है प्यार दोस्तों अपवाहक धमनिका, क्या करता है, ब्लड को यहाँ से ले जाने का काम करता है, इधर से ब्लड को लाने का काम करता है एफ्रेंटल आर्टियोल्स। ओके, मतलब कि यहाँ से ब्लड लाएगा, यहाँ ब्लड यहाँ से फिर निस्पंदन होगा, फिल्ट्रेट होगा, और फिल्ट्रेट होने के बाद फिर इस लाइन से बाहर निकलेगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पाइप नलिका, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, समीपस्थ घुमावदार नलिका। क्या है, समीपस्थ घुमावदार नलिका। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये यू शेप में दिख रहा है प्यारे दोस्तों,
है ना, यू शेप में। इसका पूरा यहाँ से यहाँ नाम है लूप ऑफ हेनल्स, है ना, हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। और इधर वाला जो ये नलिका है प्यारे दोस्तों, पाइप जो है दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स, है ना, दूरस्थ घुमावदार नलिका। उसके बाद ये हमने पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर जो आपको वेन दिख रहा है ना, नलिका जो दिख रही है, डक्ट इसको बोलते हैं, कलेक्टिव डक्ट बोलते हैं, संग्राहित नलिका बोलते हैं, संग्रहित नलिका, है ना, यहाँ पर जो है आके इकट्ठा होता है ब्लड। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हमने देखा नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में, सारे उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अब एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो इधर देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ये जो है नेफ्रॉन है, इसमें दो तरह के पार्ट्स जो है डिवाइड होते हैं। एक तो ट्यूबल्स होते हैं, नालिकाएं होती हैं, और दूसरा क्या होता है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, है ना, कोशिका गुच्छ, यहाँ पर जो दिख रहा है कोशिका गुच्छ, और दूसरा बोमेन कैप्सूल, ये जो मैंने ब्लू ब्लू कलर का बनाया है ना, ये पूरा कनेक्टेड होता है इससे, ऐसा समझ सकते कि ये अलग है, तो ये कनेक्टेड होता है, तो इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट। और ट्यूबल्स में जो है प्यारे दोस्तों कौन कौन सी नलिकाएं होती हैं, तीन तरह की नलिकाएं होती हैं। एक पीसीटी, पीसीटी मतलब यही प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, और डीसीटी, डीसीटी मतलब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ओके। और एक होता है लूप ऑफ हेनल्स, हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये होता है। तो इस तरह से अभी हम देखेंगे, फर्स्ट डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलस, कोशिका गुच्छ की, ओके, किसकी, कोशिका गुच्छ की हम डिस्कस करते हैं। कौन से वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, है ना, ये जो बीच में रेड रेड दिख रहा है, इसकी बात करते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये क्या काम करता है प्यारे दोस्तों, इसका काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंडक्टेड। यहाँ क्या होता है, प्रानिस्पंदन किया जाता है। यहाँ पर जो है ब्लड का ज्यादातर पार्ट जो है यहीं पर क्या कर लिया जाता है, फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है, प्रानिस्पंदन किया जाता है ना। लेकिन यहाँ एक चीज की फिल्ट्रेशन नहीं होती है, किसकी नहीं होती है, प्लाज्मा प्रोटीन की, है ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन नॉट फिल्ट्रेट हेयर, प्लाज्मा प्रोटीन का निस्पंदन नहीं होता है, कहाँ, ग्लोमेरुलस में, ओके। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि ये ग्लोमेरुलस जो है, इसमें क्या होता है, एक दो यहाँ पर मैंने बताया था आर्टरीज होती है, एक एफ्रंटल और एक एफ्रंटल, है ना। तो यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों ब्लड इंटर करता है किसके थ्रू, इसके थ्रू, एफ्रंटल आर्टियोल्स के थ्रू, है ना। और ब्लड एग्जिस्ट करेगा, बाहर निकलेगा किसके थ्रू, एफ्रंटल आर्टियोल्स अपवाहक धमनिका के थ्रू, ओके, यही बात मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद प्यारे दोस्तों कि ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है हमारे बॉडी में, ब्लड को छानने का जो रेट होता है, फिल्ट्रेट करने का जो रेट होता है प्यारे दोस्तों, वो कितना होता है, वो होता है 125 ml पर मिनट, है ना, जिसको शॉर्ट में GFR बोलते हैं। ग्लोमेरुलर, नाम भी अजीब है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है हमारे बॉडी का, वो कितना होता है 125 ml पर मिनट, लगभग 180 लीटर, 180 लीटर पर डे, एक दिन में जो है 180 लीटर ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। कहां पर, इस ग्लोमेरुलस में, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, इसका GFR रेट जो है, GFR कितना है 180 लीटर पर डे, और ml में देखें तो 125 ml, 125 ml पर मिनट, ओके। अब बात करेंगे पीसीटी की, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की, समीपस्थ घुमावदार नलिका के बारे में बात करते हैं। तो इसको शॉर्ट में मैंने लिखा पीसीटी। तो पीसीटी क्या होता है प्यारे दोस्तों कि इसमें जो है फर्स्ट काम क्या होगा, 70 से 80% जो है रीएब्जॉर्प्शन का काम होगा, अवशोषण का काम होता है इसमें 70 से 80%। तो 70 से 80% किसका एब्जॉर्प्शन होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर रीएब्जॉर्ब किया जाएगा किसका, HCO3 मतलब कि बाइकार्बोनेट का, है ना, HCO3 वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, है ना, जो भी पोषक तत्व होते हैं वाटर होता है, और HCO3 बाइकार्बोनेट, इसका जो है अवशोषण जो है 80% तक कहाँ कर लिया जाता है, इस पीसीटी में, है ना, इस
नलिका में, यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ तक जो है प्यारे दोस्तों 70 से 80% तक जो है अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। किसका? HCO3 का, बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, और वाटर, और फिर न्यूट्रिएंट्स। ओके। और ये जो पीसीटी है प्यारे दोस्तों, ये श्रावण करने का भी काम करता है, सेक्रेशन करता है। किसका सेक्रेशन करता है? मतलब कि अपने अंदर से जो तरल पदार्थ निकालने का जो काम करता है उसी को बोलते हैं सेक्रेशन। जो भी पार्ट से जो भी लिक्विड फॉर्म में चीजें निकलती हैं उसको सेक्रेशन करना कहते हैं। तो बहुत सारे पार्ट से बहुत तरह की चीजें जो है सेक्रेट होती है हमारे बॉडी में। तो हम बात करेंगे इस पीसीटी की, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स की जो है, इसमें कौन सी चीज जो है श्रावण होती है? तो वो है H+ आयंस जो है यहाँ से निकलते हैं, है ना, हाइड्रोजन प्लस आयन जो है यहाँ से निकलते हैं। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट की, जो ये पीसीटी है ये मेंटेन करने का काम करता है किसका? पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन, है ना। यूरिन में जो पीएच वैल्यू होता है प्यारे दोस्तों, यूरिन का पीएच वैल्यू, उसको नियंत्रण करने का जो है काम करता है, उसके मान पर जो है कंट्रोल करने का काम करता है कौन? पीसीटी, है ना। मेंटेन करके रखता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। उसके बाद बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि फॉर्मेशन ऑफ पीसीटी। ये जो पीसीटी है इसका फॉर्मेशन जो है कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ पीसीटी है प्यारे दोस्तों, ये जो मिलकर बना है टिश्यू से, है ना। किससे? टिश्यू से मिलकर बना है। मैं थोड़ा गड़बड़ किया हूं, है ना, इसके जगह यहां पर करना था। तो ये क्या किससे मिलकर बना है? इसका फॉर्मेशन होता है टिश्यू से, और इस टिश्यू में जो है प्यारे दोस्तों क्या होते हैं? क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर लगे होते हैं, और फिर इपिथेलियम लगा होता है ना। और ये क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर और फिर इपिथेलियम से क्या होता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड की जाती है पीसीटी को। किसको? पीसीटी को, है ना। तो इस तरह से किससे मिलकर बना है? टिश्यू से, और टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर और फिर इपिथेलियम। ओके। तो इनसे क्या होता है? पीसीटी को सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, जगह जो है, इसको मुहैया कराया जाता है। किसके द्वारा? इन क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर और फिर इपिथेलियम के द्वारा। तो ये था बात प्यारे दोस्तों पीसीटी का, ग्लूमरस का। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम डीसीटी की। ओके। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में। हेनले का लूप जो है इसके बारे में देखते हैं। तो लूप ऑफ हेनले जो है प्यारे दोस्तों, हेनले का लूप वो कैसा होता है? हेयर पिन स्ट्रक्चर होता है। हेयर पिन जो होता है ना, खोपा में खोसने वाला जो लड़की लोग यूज करती है हेयर पिन, तो उसी के स्ट्रक्चर के जैसा जो है ये लूप ऑफ हेनले होता है। और ये जो लूप ऑफ हेनले है प्यारे दोस्तों, ये दो पार्ट्स में इसके भी डिवाइडेड होते हैं, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग। एक नीचे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है ना। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग। डिसेंडिंग वाले पार्ट में जो है प्यारे दोस्तों, ये नीचे वाला जो आ रहा पार्ट, नीचे वाला, इसमें जो क्या होता है? सिर्फ H2O का एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो है नीचे वाला पार्ट सिर्फ जो है लूप ऑफ हेनले का नीचे जाने वाला पार्ट, ये सिर्फ किसका एब्जॉर्प्शन करेगा? H2O का, मतलब कि जल का अवशोषण करता है। और फिर असेंडिंग जो है ऊपर जाने वाला जो दिख रहा है आपको ऐसे ऊपर जाने वाला, इसमें जो है NaCl जो है लवण, उसका क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब करेगा कौन? ये असेंडिंग पार्ट। ओके। और टोटल जो है ये लूप ऑफ हेनले में प्यारे दोस्तों, टोटल जो है कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन होता है? 5%। ओके। कितना? 5%। यहाँ हमने देखा था ग्लूमेरुलस, इसमें ब्लड का कितना परसेंट जो है फिल्ट्रेशन हो रहा था? 70 से 80%। इस वाले में ओनली 5%। ओके। तो देखेंगे अब इसमें इस डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स में, तो इसमें देखेंगे कि कितना जो है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता, ये देखेंगे। तो हमने देखा प्यारे दोस्तों
सॉरी, लगता है मैंने एक बात आपको गलत अभी बताई। हम बात कर रहे थे ये 70 से 80% जो है किसमें होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में होता है ना। किसका किसका, बाइकार्बोनेट का, है ना, वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पर हो रहा था। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में, है ना। गलती से मैंने अभी ग्लोमेरुलस का बोल दिया था। तो अब देखेंगे कि ये जो है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, दूरस्थ घुमावदार नलिका, इसमें जो है प्यारे दोस्तों क्या होता है, इसमें भी रीएब्जॉर्प्शन का काम होगा, है ना। लेकिन इसमें कितना परसेंट होगा, सिर्फ 90 से 20%। यहाँ कितना हो रहा था प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हो रहा था 70 से 80%। ओके, यहाँ पर सिर्फ 5% हुआ एब्जॉर्प्शन का काम। और यहाँ पर जो है दो तरह चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। डिसेंडिंग वाले में H2O, इधर सिर्फ H2O का और इधर NaCl का, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों क्या क्या चीज का हो रहा था, HCO3 का था, है ना, और फिर H2O वाटर का था, और फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका, ओके, न्यूट्रिएंट्स का, इतना सारा चीज का यहाँ हो रहा था। यहाँ सिर्फ H2O और NaCl। और आप देखेंगे इस वाले पार्ट में डिस्टल कॉन्वोल्यूशन, ये जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, इसमें किस चीज का होगा, इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होगा प्यार दोस्तों, हाइड्रोजन का, सॉरी जल का, HCO3 का, बाइकार्बोनेट और NaCl का, जो ये तीन तत्वों का जो है यहाँ पर क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में एब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो है प्यारे दोस्तों डीसीटी, मतलब कि ये डीसीटी आप यहाँ जो देख रहे हैं डीसीटी, ये कनेक्टेड होता है किसके द्वारा, कलेक्टिव डक्ट के द्वारा। कलेक्टिव डक्ट जो है संग्रहित नलिका जो है इसके द्वारा, इससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड विथ कलेक्टिव डक्ट। ओके, संग्रहित नलिका से जुड़ा होता है। और एब्जॉर्प्शन की तो हमने बात कर ली कि H2O, HCO3 और NaCl का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। और इसी डीसीटी में जो है प्यारे दोस्तों किसका सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयंस, है ना। H+ और K+ जो है इस यहाँ पर सेक्रेट होता है, श्रावण यहाँ पर होता है, मतलब कि यहाँ से बाहर निकालता है कौन, ये, इसका नाम क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ओके, हाँ अब ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन प्लस आयन और पोटेशियम के प्लस आयन जो है जब ये निकालेगा, तो इसी से जो है डिसाइड होता है कि नेचर ऑफ यूरिन का, एसिडिक नेचर ऑफ यूरिन, मतलब कि यूरिन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, हम जानते हैं उसमें एसिड के अंश पाए जाते हैं। तो वो कौन डिसाइड करता है कि ये एसिडिक होगा कि नहीं होगा, यही H+ आयन और K+ आयन, जो कहाँ से सेक्रेट होते हैं, इस वाले पार्ट से, यहाँ से यहाँ डीसीटी वाले पार्ट से, है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। तो यहीं से होता है H+ और K+ का सेक्रेशन, जिससे डिसाइड होता है क्या, यूरिन का एसिडिक नेचर। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि जो कोर्टेक्स होता था, है ना, कोर्टेक्स मतलब कि किडनी का एक्सटर्नल पार्ट देखे थे, आउटर पार्ट देखे थे, तो उसमें क्या क्या चीज शामिल होता है, पीसीटी प्लस डीसीटी प्लस ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस। तो ये जो ग्लोमेरुलस है, डीसीटी है, पीसीटी, ये डीसीटी, है ना, और ये पीसीटी, और फिर ये वाला पार्ट, ये तीनों जो है प्यार दोस्तों किसमें आते हैं, कोर्टेक्स में। किसमें, कोर्टेक्स में। ये और ये, मतलब कि ये वाला पूरा और फिर ये यहाँ वाला पार्ट किसके अंडर में आएगा, कोर्टेक्स के अंडर में। और फिर मेडुला में जो है प्यारे दोस्तों, वो ब्रिक वाला फिगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो वहाँ देख लीजिएगा पिछले वाला वीडियो से, तभी समझ में आएगा कि ये कोर्टेक्स और मेडुला क्या है। जगह तो मेरे पास यहाँ है, थोड़ा मैं समझा देता हूँ यही रफली, कि ये जो है इस तरह से
ब्रिक बना हुआ था, है ना। तो यहाँ पर जो होता था ये वाला पार्ट, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, मेडुला। मैं बता दे रहा हूँ फिर से, मेडुला। और ये बाहर वाला जो डॉटेड 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 पार्ट मैंने बताया था, ये बाहर वाला एरिया, इसी को बोलते हैं कॉर्टेक्स, है ना। तो इसी कॉर्टेक्स में जो है प्यारे दोस्तों कौन कौन सा पार्ट शामिल होता है, ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, ये 3 पार्ट्स यहाँ पर होते हैं इस आउटर पार्ट में, ओके। और ये इनर वाला पार्ट जो है मेडुला, यहाँ पर जो है क्या प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले, है ना। ये जो लूप ऑफ हेनले, ये जो देख रहे हैं आप यू शेप में, है ना, लूप ऑफ हेनले, ये किस में आता है, इसी मेडुला में आता है। तो ये था बात प्यारे दोस्तों किसका, नेफ्रॉन का। हमने देखा अच्छे तरीके से उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हुए, उसका पूरा हर एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया और सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ लिए। अब पढ़ लिए तो आपका क्या काम है, इसको कॉपी में लिखिए, अपने तरीके से नोट्स बनाइए और फिर दिन रात मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। और चैनलों में नए आए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी पूरा कीजिए, दन दनादन दन, जितना हो सके उतना, है ना। तो इस तरह से ये नेफ्रॉन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ जो यूरिन है वो कैसे होता है, कैसे निर्माण होता है यूरिन का, है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें मिली हुई होती हैं उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद किडनी डिसऑर्डर देखेंगे। और ये जो किडनी वाला टॉपिक है, मतलब कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।